नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मोस्टली दीपावली के दिन या दीपावली के 2-3 दिन में मैं ईयरली प्रेडिक्शन पोस्ट कर देता हूँ। लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जैसा लग रहा था, इसलिए क्रॉस चेक कर करके फिर मतलब ये बनाया हूँ। और दोस्तों इस बार सिर्फ मतलब स्टॉक मार्केट नहीं, देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में भी मतलब हमने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। क्योंकि हमने 2020 में ही मतलब 2028 तक का समय जो है ज्यादा खराब है ये बता दिया था। और दोस्तों बहुत सी बार कैसा होता है कि गुरु वक्री हुआ है, सॉरी गुरु जो है स्पीड ज्यादा है। तो दोस्तों इसमें कोई नवाई की बात नहीं है। गुरु जो है वो हमेशा शंख आकार से जो घूमता है, तो मोस्टली जो है वो मिथुन से लेकर तुला तक का जो है वो स्पीड में ज्यादा स्पीड में चलता है। और कोई भी ग्रह जो है इस नक्षत्रों में, इस राशियों में जो है हाई स्पीड से ही घूमते हैं। आप अगर सूर्य की भी बात करो या चंद्र की भी बात करो, लेकिन ये हर साल जो है ये साइकिल 6-7 साल के लिए वैसे ही होता है। सिर्फ उसी के आधार पर हम चलेंगे तो ये भी मतलब गलत है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज तो यहाँ आपको एक चीज दिखेगी कि प्लूटो जैसा ग्रह 248 साल में एक साइकिल पूरा करता है। और दोस्तों वैसा ग्रह अगर कुछ नक्षत्र जो है वो उसमें गोचर करता है तो बहुत मतलब दुनिया के लिए खराब होता है। और वो जो है दोस्तों समय अभी चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है 2028 की बात की थी। और दोस्तों आप देख सकते हो हमने बताया हुआ था कि बहुत सी लोगों को बताया था कि 6 महीना साल भर का अनाज भर के रखो, कभी भी माहौल बिगड़ सकते हैं, युद्ध के माहौल आ सकते हैं और पूरी दुनिया में तबाही का माहौल रहने वाला है 2028 तक। और दोस्तों प्लूटो जैसा ग्रह 250 साल में एक बार जो है यहाँ पर मतलब आता है। प्लूटो 6 मई 2026 तक जो है अभिजीत नक्षत्र में रहेगा। और दोस्तों ये समय जो है पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। और फिर सॉरी 26 मार्च तक अभिजीत नक्षत्र में रहेगा और फिर उसके बाद वक्री होकर फिर मार्गी होगा। और ये जो है मार्च तक नहीं, 2027 के जनवरी तक जो है पूरी दुनिया के लिए अच्छा समय नहीं है। यहाँ पर इस समय जो है दोस्तों युद्ध के माहौल बहुत ज्यादा रहेंगे और पूरी दुनिया में आतंक की तरह जो है आतंकी हमले, दोस्तों कल ही मतलब दिल्ली का जो है आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है कुछ पकड़ाए हैं और सूडान की हालत देख सकते हो, गाजा की हालत देख सकते हो और यूक्रेन की हालत भी देख सकते हैं। और इसी के बीच में बहुत सी देशों में जो है भूखमरी और हालात बहुत ज्यादा खराब है। और 2026 तक तो मतलब ये ऐसे ही रहेगा। उसी के साथ में प्लूटो जैसा ग्रह जब कोणादि नक्षत्र में भी आता है तब भी मतलब कि श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, ये जो है ये नक्षत्र पार करने में उसको 2028 तक का समय लगेगा। और ये समय जो है पूरी दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। यहाँ पर सभी जो है युद्ध के माहौल ही नजर आते हैं। और फिर उसके बाद हम एक बार भारत की कुंडली पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों
वृषभ लग्न की कुंडली है, आजाद भारत 15 अगस्त 2047। लेकिन यहां पर सब कुछ होते हुए भी मंगल की दशा चल रही है और स्टार्ट हुई है। ये जो समय है ये भी हमारे लिए पड़ोसियों के साथ जो है रिलेशन बिगड़ने के समय है। आपने एक बार तो देख लिया है, दशा स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान के साथ देख लिया, अब बांग्लादेश के साथ में भी देखना पड़ेगा। दो ही मतलब जो है ये हमारे मतलब साथ में बिगड़े हुए रिलेशन रहते हैं। वैसे बांग्लादेश तो अच्छे रिलेशन थे, लेकिन सत्ता पलट के बाद प्रॉब्लम आया है। यहाँ पर दोस्तों दिसंबर की बात करूंगा, मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा। 20-25 नवंबर या फिर दिसंबर, ये जो समय है 22वां द्वेष कोण 64वां नवमांश, यहां से मंगल का गोचर, और फिर उसके बाद में 2026 का दिसंबर, ये दो समय जो है वो हमारे मतलब भारत की कुंडली के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन दोस्तों सिर्फ देश देखने की बात नहीं है, सबसे पहले राजा कौन है उसकी कुंडली भी मतलब देखी जाती है। मेरे पास श्री अमित शाह जी की कुंडली में नेट ऊपर जो डिटेल्स थे वही है, और उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उनकी कुंडली के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी कुंडली है, और पूरे मतलब भारत के लिए एक बड़ा मतलब ढाल और प्रोटेक्शन वाली कुंडली है। और दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री की कुंडली की बात करूंगा तो मैं समय जो है नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है पर्सनल समय है और उसको हमने पिछले 15 साल में रेक्टिफाई किया हुआ है, और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर बात करूंगा। उनकी फिलहाल जो है दशा मंगल की चल रही है, अच्छी दशा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ एक जो है थोड़ा सा 2029 हमारे रिकॉर्ड में नहीं आता है, वो थोड़ा मतलब तहलका मचाने वाला समय है। लेकिन 2026 में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अच्छी है। और दोस्तों अब तक जो है हम यहाँ पर बिहार के इलेक्शन की भी बात कर रहे थे, और आज 11 तारीख है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। आज भी पुष्य नक्षत्र अभी चल रहा है। बिहार के इलेक्शन में दोस्तों एक बार ऐसा लगेगा कि बीजेपी आगे है और पूरी बहुमति आ सकती है, लेकिन फिर जो है डगमगाएगा। और दोस्तों बिहार में हो सकता है एनडीए सरकार बनाएगी। अब हम आते हैं गोल्ड पर। हो सकता है दोस्तों गोल्ड 2.5 लाख तक भी जा सकता है। हमने गुरु आज वक्री हो गया है, यहीं से हमने गोल्ड में तेजी का अनुमान लेकर बैठे हैं। और दोस्तों गोल्ड की जो तेजी है मार्च अप्रैल तक जो है 2 लाख तक जा सकता है। हो सकता है मेरा प्रिडिक्शन रॉन्ग भी जा सकता है, लेकिन गोल्ड में और सिल्वर में एक अच्छी तेजी है। और फिर जून से लेकर अक्टूबर तक एक अच्छी मंदी भी गोल्ड में देखने को मिल सकती है।
ओवरऑल मार्क्स ठीक है, लेकिन यूं कहूं तो ओवरऑल गोल्ड जो है मई जून तक तेज ही रहने का अनुमान है। फिर उसके बाद अक्टूबर तक जो है हाई स्पीड से डाउनफॉल आ सकता है गोल्ड सिल्वर दोनों में। और दोस्तों, अक्टूबर के बाद गुरु केतु से मिलेगा 31 अक्टूबर के बाद, और उस बार जो है गोल्ड एक बार 2.5 लाख तक भी दिखा सकता है। गोल्ड में मोस्टली जो है सिंह राशि में अच्छी तेजी होती है, मिथुन में तेजी होती है, और कर्क राशि में जो है वो थोड़ा डाउनफॉल आता है। उसमें भी खास तौर पर पुष्य नक्षत्र क्रॉस करने के बाद और आश्लेषा नक्षत्र के अंतिम चरण के समय में बहुत सी बार देखा गया है पुराने रिकॉर्ड के अनुसार गोल्ड में 15-20% की जो मंदी है वो सिर्फ हफ्ता 15 दिन में भी देखा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर सूर्य 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेगा, उससे पहले एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। अब हम यहाँ पर और एक चीज देखेंगे दोस्तों। गुरु से इकोनॉमी देखी जाती है, और जब गुरु वक्री होता है तो सभी इकोनॉमी ठप होने के अनुमान रहते हैं। इसीलिए मेटल सेक्टर में अच्छी तेजी के अनुमान रहते हैं। और दोस्तों, गुरु जब अस्त का होता है तो इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन साइक्लोन, सुनामी, भूकंप और आंधी तूफान, ये सब आने के अनुमान रहते हैं पूरी दुनिया के लिए। और दोस्तों, वो जो समय है वो 16 जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय जो है 4-5 महीना, ये पूरी दुनिया के लिए आंधी तूफान, भूकंप, अमुक क्षेत्रों में ज्वालामुखी भी एक्टिव हो जाते हैं और सुनामी आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि 2026 में जुलाई महीने से लेकर दिसंबर तक, यानी नवंबर के अंत तक और दिसंबर की एक वीक, यहाँ पर जो है कुदरती आफत आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूं ये मेरा ज्योतिषीय अनुमान है। दोस्तों, हमने गोल्ड को देख लिया, देश दुनिया का भी देख लिया, भारत की कुंडली भी देख लिया। अब हम आते हैं अंत में स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा। बीस नवंबर जो है यहाँ पर से पूरे मार्केट में डगमगाने की शुरुआत हो जाएगी। और दोस्तों, 2-5 दिसंबर से स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मेरा अनुमान था कि एक नया हाई बनाएगा निफ्टी, 26,600-800 तक जाएगा, और लास्ट ईयर के हिसाब से जो है और भी मतलब अच्छी तेजी करेगा। लेकिन अब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट के दिन अगर होता है तो ऑल टाइम हाई मार लेगा, लेकिन दिसंबर से मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, शार्प सेलिंग जो है वो
टोटल मार्च तक मुझे स्टॉक मार्केट में शार्प सेलिंग नजर आ रही है, और हो सकता है 15-20 या 25% भी मार्केट गिर सकता है। यहाँ पर रॉन्ग जा सकता हूं दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज में बोल रहा हूं, कोई लेवल निकाल कर नहीं बता रहा हूं। और मेरा अनुमान है कि निफ्टी 21,800 या 22,000 का लेवल बता सकता है मार्च तक। मार्च अप्रैल से 2025 जैसा साइडवे होकर, जैसे अप्रैल में बॉटम बनाया था, और दोस्तों हमने लास्ट ईयर में भी बॉटम बताया था, और वहीं पर एक जो है ट्रम्प जी के हिसाब से, ट्रेड डील के हिसाब से नहीं, टैरिफ के हिसाब से डाउनफॉल आया था, बड़ा गैप डाउन से ओपन हुआ था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी व्यू के हिसाब से बॉटम तभी ही बना था। इसी तरह से दोस्तों मार्च अंत तक 2026 का बॉटम बन जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा जो है दिसंबर और जनवरी में अच्छा सेलिंग है, फरवरी में थोड़ा सा कम है लेकिन है अच्छा सेलिंग, और मार्च में एकदम शार्प सेलिंग है, और फिर अप्रैल साइडवे हो जाएगा, मई महीने में तेजी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जून महीना अच्छा तेज रह सकता है, और फिर दोस्तों जुलाई और अगस्त देश दुनिया के लिए खराब रहेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक अच्छी तेजी आ सकती है, और फिर अगस्त में ही फिर से डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है, डाउन ट्रेंड, और फिर सितंबर साइडवेज रहने का अनुमान है, और फिर अक्टूबर में एक बार फिर से टॉप बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, चमकाएगा और मार्केट यहां पर बेवकूफ बनाएगा। और दोस्तों अक्टूबर नवंबर से फिर से जो है पूरा दिसंबर फरवरी जनवरी तक जो है डाउनफॉल आ सकता है। जुलाई अगस्त में ही जो साल 2026 का टॉप बनेगा, उसके आगे साइडवेज हो जाएगा, और फिर वापस मतलब डाउन ट्रेंड आने वाला है। लेकिन दोस्तों दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च ये 4 महीने जो है स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे नहीं है दोस्तों। पैसा बनाने वाले किसी भी दिशा में बनाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग करने वाले होते हैं स्टॉक्स, उनके लिए ये वीडियो ज्यादा काम का है, जो फ्यूचर नहीं करते हैं उनके लिए। बाकी मोस्टली जो है मैं 2016 से प्रिडिक्शन कर रहा हूं, 2022 का मेरा यूं कहूं तो 50% पूरा रॉन्ग गया था। इसके अलावा 75 से लेकर 90 तक मेरा एक्यूरेसी रहता है कि मोस्टली परफेक्ट चलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है लेकिन मोस्टली मार्केट जो है परफेक्ट चलता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए लास्ट में यही कहूंगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। मैं यहाँ पर जो भी प्रिडिक्शन देश दुनिया के लिए कर रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजिकल मेरा पर्सनल व्यू है, और मैं हमेशा बनाता हूँ, कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनके हिसाब से जो है ये वीडियो बनाया हूँ। और दोस्तों गोल्ड में जो है 2.5 लाख बताया हूँ, लेकिन वो दिसंबर के 2026 के दिसंबर तक आ सकता है, लेकिन 2 लाख की जो गिनती है वो मार्च अप्रैल तक आ सकता है, और जो डाउनफॉल बताया वो भी आएगा, जो सितंबर में बताया जहां पर कोणादी नक्षत्र पर, यहाँ पर बहुत सी बार 20% की भी मंदी गोल्ड में आती है। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और
मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।